दोस्तों कभी भी हम जब राइड पे जाते हैं तो हम अपने राइडिंग गियर पहन लेते हैं, अपने राइडिंग जैकेट, राइडिंग पैंट्स और स्पेशली अपने बूट हमेशा पहनते हैं और पहनना भी चाहिए अपनी सेफ्टी के लिए। लेकिन जब हम कभी शॉर्ट राइड पे जाते हैं या फिर कभी ऑफिस वगैरह जाते हैं तो हमारी आदत होती है कि कोई भी शू या कोई भी स्लीपर्स पहन के हम बाइक चलाने निकल जाते हैं, जो कि कभी भी अच्छा नहीं होता है क्योंकि उससे आपको इंजरी हो सकती है। बहुत बार इंजन जो है हीट हो जाते हैं और आपके पैरों में चोट लग सकती है और बहुत कुछ डैमेज हो सकता है। तो उसके लिए आप हर दिन तो अपना राइडिंग बूट पहन के कहीं नहीं निकल सकते, आप राइडिंग बूट पहन के ऑफिस नहीं जा सकते हैं। तो उन सब के लिए आज एक प्रोडक्ट है मेरे पास जो कि आपके बहुत काम का हो सकता है, क्योंकि आज मेरे जो प्रोडक्ट है इसको आप राइडिंग शू बोलिए, राइडिंग स्नीकर बोलिए, आपका जो मन चाहे वो बोलिए, लेकिन आपके लिए बहुत काम का हो सकता है। क्योंकि आज जो प्रोडक्ट है मेरे पास वो है क्लैंट की तरफ से एक आने वाला एक शू, जिसे मैंने कहा आप उसको स्नीकर भी बोल सकते हैं और एक राइडिंग बूट की तरह भी आप उसको यूज कर सकते हैं। तो क्या खास बात है शू में, कैसा दिखता है इसका लुक और क्या अच्छी बातें हैं और क्या कमियां रह गई, सब डिस्कस करेंगे हम इस वीडियो में। तो चलिए देरी किस बात, फटाफट करते हैं इस बॉक्स का अनबॉक्स और करते हैं इस प्रोडक्ट का राज व्यू। तो दोस्तों इस बॉक्स के अंदर हमें मिलता है यहाँ एक पेयर ऑफ शू। ऑब्वियसली एक पेयर ऑर्डर किया तो एक ही पेयर मिलेगा और मैंने शू ऑर्डर किया है, यहाँ देख सकते हैं ब्लैक एंड रेड कलर में। डिजाइन के बारे में पूरी बात करेंगे हम और क्या क्या कलर अवेलेबल है। तो इस बॉक्स के अंदर हमें एक पेयर ऑफ शू मिलता है और साथ ही यहाँ मिला है हमें एक एक्स्ट्रा पेयर ऑफ लेस जो आप यहाँ चेंज कर सकते हैं। यहाँ फिलहाल आप देख सकते हैं रेड एंड ब्लैक लगा हुआ है, बट इस शू को मैच करने के लिए रेड कलर का एक्स्ट्रा यहाँ आपको लेस भी मिला हुआ है। उसके अलावा तो कुछ खास यहाँ है नहीं, बस केयर इंस्ट्रक्शन यहाँ पर दिए हुए हैं, बस कैसे केयर करना मैं आपको बताऊंगा। फिलहाल चलिए सबको साइड कर देते हैं और बात करते हैं शू के बारे में कि क्या क्या इसकी खासियत है और कैसा दिखता है। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं शू की डिजाइन की, तो इसका डिजाइन मुझे बेहद ही पसंद आया। आप देख सकते हैं प्रॉपर स्नीकर की तरह दिख रहा है, यहाँ पर काफी अच्छा लुक है और स्पेशली ब्लैक एंड रेड कलर में तो बहुत अच्छा लग रहा है। मुझे तो स्पेशली पर्सनली बहुत अच्छा लग रहा है देखने में। आप देख सकते हैं बिल्कुल एक प्रॉपर स्नीकर जैसे आपको नाइकी एडिडास के शूज आते हैं, कुछ इसी तरह से इसका लुक दिया हुआ है। तो अगर कोई इसको देख के कह नहीं सकते कि एक तरह का राइडिंग शू है, एक तरह का राइडिंग बूट है। बूट तो नहीं कहूंगा कि बूट काफी लंबे होते हैं, बट एक थोड़ा सा मिड हाइट का है मैं कहूंगा आपको। और अगर मैं इसके पूरे प्रॉपर लुक की बात करूं, आप देख सकते हैं रेड एंड ब्लैक में काफी सुंदर लग रहा है। यहाँ पर पूरा जो मटेरियल है इसका लेदर का है जो ब्लैक कलर में है, तो उसको क्लीन करना काफी ईजी हो जाता है, ड्यूरेबल बन जाता है और काफी प्रीमियम लगता है देखने में। साथ ही यहाँ पर आपको जो एक्सेंट दिख रहे हैं यहाँ पर रेड कलर के स्टिचेस के साथ, वो इसको लुक को कंप्लीट करता है। और यहाँ पर आप देखेंगे यहाँ पर जो लेस दिए हैं वो भी आपको ब्लैक एंड रेड कलर में मिलता है। एक्स्ट्रा लेस मैंने आपको दिखाया रेड कलर को भी मिलता है आपको यहाँ पर, आप चाहे तो उसको भी यूज कर सकते हैं अपने चॉइस के हिसाब से। और साथ ही यहाँ आप देखेंगे ये जो मटेरियल है यहाँ यूज किया गया है फ्रंट में, आप यहाँ देख सकते हैं ये थोड़ा डिफरेंट मटेरियल है, लेदर से थोड़ा सा डिफरेंट है यहाँ पर। और इसको देने का रीजन ये था कि जब भी आप गियर वगैरह चेंज करते हैं तो यहाँ पर किसी तरह का कोई क्रीचेस ना आए और साथ ही आपके जो अंगूठे हैं उनको कोई तरह का नुकसान ना हो, वो भी आपके सेफ रहे, प्रॉपर रहे। तो उसके लिए भी ये डिज़ाइन यहाँ दिया हुआ है जो कि मुझे बेहद ही अच्छा लगा। और ये फोल्ड होता नहीं है क्योंकि इतना अच्छा डिज़ाइन है इसका, देख सकते हैं फोल्ड भी नहीं होता है, तो आपको काफ़ी अच्छा सेफ्टी प्रोवाइड करता है। और अगर मैं ब्रांडिंग की बात करूँ तो ये आप यहाँ देखेंगे यहाँ पर क्लैन का ब्रांडिंग यहाँ मिल जाता है आपको, और साथ ही यहाँ आपको क्लैन की ब्रांडिंग मिल जाती है। पीछे की तरफ आपको रिफ्लेक्टर मिल जाता है जो रात के वक्त चमकेगा, ताकि जब भी आप बाइक वक्त चलाएं तो पीछे वालों को पता चल जाएगा कि हाँ भाई बाइक्स में कोई बैठा है, गाड़ी चल रही है। और साथ ही यहाँ पर अगर मैं सेफ्टी की बात करूँ तो आपको यहाँ पर देखिए फ्रंट में यहाँ आपको सेफ्टी मिल जाता है, इस पोजीशन में सेफ्टी मिल जाता है, काफ़ी हार्ड है। यहाँ इस पोजीशन में आपको सेफ्टी मिल जाता है और यहाँ एंकल पे आपको सेफ्टी मिल जाता है। तो ओवरऑल तीनों जगह जो है सबसे ज़्यादा इंपैक्ट होते हैं। कभी भी अगर आपको चोट लगता है, कभी किसी तरह की दुर्घटना होती है, तो सबसे पहले इन्हीं जगहों पर सबसे ज़्यादा इंपैक्ट पड़ता है। तो उन सबसे आपको शू बचाने वाला है, जो कि बहुत अच्छी बात है। अगर आप इसमें पैसे इन्वेस्ट करेंगे तो डेफिनेटली आपको इतना प्रोटेक्शन तो मिलना चाहिए। साथ ही यहाँ पर अगर मैंने देखा यहाँ पर आपको मिलता है एक वाटर प्रूफ की यहाँ पर बैजिंग दी हुई है। इसका मतलब है कि शू वाटर प्रूफ है। जी हाँ, आप इसको रेन में भी चला सकते हैं, पानी में भी चला सकते हैं, आराम से आप इसको यूज कर सकते हैं। हालांकि यहाँ पर हमें अंदर के कुशन की बात करते हैं, आप देखेंगे रेड कलर का कुशन दिया हुआ है और लेकिन और यहाँ पर ऐसा कंप्लीटली वाटर प्रूफ करना तो मेरे हिसाब से सही नहीं होगा। हाँ, मटेरियल जरूर वाटर प्रूफ है इसका, लेकिन पानी अगर आगे की तरफ से तो अंदर की तरफ पानी यहाँ जा सकता है क्योंकि यहाँ पर गैप्स है जैसे नॉर्मल शू में होते हैं। और अगर मैं बात करूँ पीछे इसके सोल नीचे इसके सोल के, आप देख सकते हैं काफी मोटा सोल यहाँ मिल जाता है आपको यहाँ पर, और वो भी काफी अच्छे मटेरियल, काफी स्ट्रांग है। और कंपनी क्लेम करती है कि नॉन स्लिपरी है। अगर मैं ऐसे ही इसको रख के दिखाऊं आपको तो ये सही में नॉन स्लिपरी महसूस हो रहा है।
बाकी तो जब राइड करेंगे तभी पता चलेगा कि कितना नॉन स्लिपरी है, कितने काम का है और कितना अच्छा प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। बट यहाँ देख के जो आपका इनिशियल जो इंप्रेशन है इस शू का, मुझे तो बहुत ही दमदार लग रहा है, बहुत ही अच्छी क्वालिटी लग रही है। और जैसे मैंने कहा है, मुड़ता नहीं है, इतना तो प्रोटेक्शन है, तो आपके जो पैर को स्टेबल रखेगा। तो कभी भी ऐसा कुछ होता है तो आपके पैर को स्टेबल रखेगा, जो कि बहुत जरूरी है और इस तरह से आपको एक सेफ्टी प्रोवाइड करने वाला है। साथ ही जैसे मैंने आपको बताया कि इस शूज में आपको लेदर की जो फिनिशिंग मिल जाता है यहाँ पर, तो उसको क्लीन वगैरह करना भी बहुत आसान हो जाता है। वो तो बाकी मैं आपको बातें करूंगा आपको फटाफट, लेकिन बहुत बातें हो गई। चलिए फटाफट चलते हैं, इसको टेस्ट करते हैं, राइड वाइड करते हैं। और मैं थोड़ा सा इसको राइड करूंगा, 1-2 दिन राइड करूंगा और उसके बाद ही आपको इसके बारे में बता पाऊंगा कि एग्जैक्टली कितना फायदेमंद है। क्योंकि इनिशियल राइड में तो डेफिनेटली पता चलेगा नहीं, तो मैं 1-2 दिन के बाद आता हूँ वापस और बताता हूँ आपको। तो दोस्तों इस बूट को पहन के, इस शू को, इस स्नीकर को पहन के करीबन मैंने 2 दिन तक बाइक वगैरह राइड की। बहुत लंबा राइड तो नहीं था, हाँ ऑफिस पहन के एक दिन गया, मार्केट वगैरह गया और क्लीन देखिए कितना आसानी से क्लीन भी हो गया, अभी भी लग रहा है एकदम बिल्कुल नया सा है। तो मैं आपको अभी बिल्कुल बता सकता हूँ कि क्या अच्छी बात है, क्या बुरी बात है। तो अच्छी बात तो हमने बहुत सारी की, हमने बताया आपको कि यहाँ पर कैसे इसका मटेरियल है, जो कि डेफिनेटली मटेरियल बहुत अच्छा है, वाटरप्रूफ है। मैंने पानी वानी गिरा के देखा, इस पर कोई दिक्कत नहीं। हाँ लेकिन इस पोर्शन में जैसा मैंने कहा आपको, फ्रंट पोर्शन पर अगर पानी गिरेगा तो अंदर जा सकता है, फोम वगैरह है अंदर, अगर उसमें पानी गिरा तो सूखने में थोड़ा टाइम लग सकता है। बाकी ओवरऑल तो मुझे बहुत बड़ी शिकायत नहीं लगी, लेकिन कुछ नेगेटिव पॉइंट्स के बारे में बात करना चाहूंगा आपके साथ। कि नॉर्मल जो राइडिंग बूट्स होते हैं वो हाई एंकल होता है, हाई एंकल आई मीन बहुत सारे शूज और नी से थोड़ा नीचे तक आते हैं, उसमें क्या होता है आपको मैक्सिमम सेफ्टी प्रोवाइड करता है। लेकिन इस शू में आपको वो फैसिलिटी नहीं मिलती, क्योंकि मिड एंकल शू है, आप देख सकते हैं इसका जो लेंथ है इतना ही मिलता है, बहुत हाई एंकल तक नहीं जाता, आई मीन बहुत ऊपर तक नहीं जाता है। तो आपको उतना सेफ्टी तो प्रोवाइड नहीं करेगा, लेकिन डेली यूसेज के लिए, शॉर्ट राइड के लिए और आई मीन डेली ऑफिस जाने के लिए आप नॉर्मल बूट पहन के तो नहीं जा सकते, तो उसके लिए बहुत ही परफेक्ट ऑप्शन है आपके लिए। हाँ शू थोड़ा भारी है, क्योंकि जैसा आपको मैंने बताया, आपको यहाँ पर सेफ्टी प्रोवाइड करता है, यहाँ पर सेफ्टी प्रोवाइड करता है, एंकल में सेफ्टी प्रोवाइड करता है, तो उस वजह से इसका जो वेट है थोड़ा सा बढ़ जाता है, क्योंकि डेफिनेटली यहाँ स्टील वगैरह कुछ मटेरियल यहाँ यूज़ किए होंगे अंदर में, जिसकी वजह से ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग बन जाता है और आपको सेफ्टी प्रोवाइड करता है। तो उतना वेट तो आपको बर्दाश्त करना ही पड़ेगा, क्योंकि अगर आप राइडिंग बूट का वेट ले सकते हैं, क्योंकि वो वेट बहुत ज़्यादा होता है, तो उसको आप डेली यूसेज के लिए डेफिनेटली यूज़ नहीं कर सकते हैं, कहीं से भी कन्वीनियंट नहीं है। जब आप प्रॉपर राइड पे जाते हैं तो ही आप उसको यूज़ कर सकते हैं, लेकिन इस शूज़ के साथ आप राइड भी कर सकते हैं, वॉक भी कर सकते हैं और प्रॉपर इसको डेली ऑफिस वगैरह भी जाके यूज़ कर सकते हैं। तो उस हिसाब से मुझे शू बहुत अच्छा लगा। नेगेटिव पॉइंट्स मैंने बताया आपको, थोड़ा सा हैवी है, थोड़ा सा मिड एंकल है, लेकिन मुझे लगता है उन नेगेटिव के साथ भी इस शू को यूज़ किया जा सकता है और यू कैन लिव विद दैट। सो आई डोंट थिंक कोई मेजर इशू होने वाला है। क्वालिटी मुझे बहुत अच्छी लगी। और मैं अगर प्राइस की बात करूँ तो MRP आपको 8000 के आसपास देखने को मिलेगा, बट इन जनरल ये शूज़ आपको 6000 के आसपास मिल जाता है साइट पे, इनके साइट पे और अमेजन पे भी मिल जाएगा आपको। लेकिन अगर आप फेस्टिवल वगैरह के टाइम पे खरीदते हैं तो बहुत बारे लोग कूपन वगैरह प्रोवाइड करते हैं, तो आपको ये शूज़ अराउंड 5000 के आसपास पड़ जाएगा। मैं थोड़ा लकी हो गया था कि मुझे कुछ एक्स्ट्रा कूपन्स मिल गया, तो मैंने इस शू को परचेस किया 4500 में। और उस प्राइस रेंज में ऐसे शू का मिलना बहुत ही मुश्किल है, और आपको अगर मिल रहा है तो डेफिनेटली गो एंड ग्रैब इट। क्योंकि इससे पहले मैंने TVS का भी एक राइडिंग शू जो है मैंने ट्राई किया था, बट वो मुझे उतना रिलायबल नहीं लगा जितना मुझे इसको देख के मजा आया, जितना इसको देख के पहन के जितना कंफर्टेबल फील हुआ मुझे। तो ओवरऑल मैं इसके एक थम्स अप जरूर दूंगा। तो बहुत ही अमेजिंग प्रोडक्ट लगा। अगर आपको भी एक अच्छा शू चाहिए, राइडिंग नॉर्मल स्नीकर की तलाश में है, तो आप इसको कंसिडर कर सकते हैं अगर आप बाइक वगैरह चलाते हैं। स्पेशली अगर आप कोई नेकेड बाइक वगैरह चलाते हैं, चाहे स्पोर्ट्स बाइक में तो बहुत सारा कवर होता है, तो इंजन हीट आपको उतना नहीं देखने को मिलता है। लेकिन अगर आप नेकेड बाइक चलाते हैं, रॉयल इनफील्ड या फिर जावा जैसी बाइक को, तो वहाँ पर जो उसका पोर्शन बहुत गर्म हो जाता है। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कभी भी बाइक स्लीपर्स में ना चलाएं, हमेशा शू पहने, और इस तरह का शू आपको मिल जाए तो बात ही क्या है। तो दोस्तों यही था आज इस वीडियो में, जहां मैंने आपको बताया क्लैन के शानदार शू के बारे में। तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए कि आपको कैसा लगा प्रोडक्ट, और अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो पर लाइक करें, कमेंट्स करें, अपने सुझाव भेजें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में एक अमेजिंग से अनोखे प्रोडक्ट के साथ, जो कि आपके काम आ सके। तब तक अपना ख्याल रखें, खुश रहें, बाय बाय, साइनिंग ऑफ फॉर नाउ।